और अब कोरोना पर अपडेट आपको दे देते हैं। दुनिया में कोरोना से 1,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। अब तक 27,25,391 केस सामने आ चुके हैं। 7,45,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अमेरिका में 50,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अमेरिका में कुल 8,86,709 लोग संक्रमित हुए हैं। और अब देश अपडेट। देश में भारत में 23,077 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं। अब तक 718 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद कुल 4,749 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6,430 केस सामने आए हैं। दिल्ली में 2,376, गुजरात में 2,624 मामले। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली सबसे ज्यादा केस कोरोना के। और बड़ी खबर, राहत पैकेज पर पीएम मोदी और वित्त मंत्री की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज अहम बैठक, अहम मुलाकात होगी। कोरोना के साथ अर्थव्यवस्था को संभालने की चुनौती पर चर्चा होगी। अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। करीब 1.7 लाख करोड़ के पहले राहत पैकेज से यह बड़ा हो सकता है दूसरा पैकेज। असंगठित क्षेत्रों और छोटे उद्योगों को बड़ा पैकेज दिया जा सकता है, बड़ा पैकेज मिल सकता है। राहत पैकेज को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा हो रही थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अहम मुलाकात। प्रदेश के हालात अब आपको बता देते हैं, अपडेट दे देते हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या यहां पर 2,000 तक पहुंच गई है। राजस्थान में 2,000 कोरोना पॉजिटिव। 4 जिलों में 100 के पार कोरोना पॉजिटिव केसेस पहुंच चुके हैं। प्रदेश में अब तक 29 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 193 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 740 कोरोना केस मिले हैं। अब तक 36 नए पॉजिटिव केस भी सामने आए हैं। मैप के जरिए आपको जिले भर की हालत, जिलेवार हालत आपको दिखा देते हैं। प्रदेश में कहां कितने केस आए। कुल केस 2,000, मौत 29। अब एक एक जिले की हालत सुन लीजिए आप। बांसवाड़ा 61 केस बांसवाड़ा में सामने आए। जैसलमेर में 34, भरतपुर में 107, झुंझुनू में 41, भीलवाड़ा में 33, जोधपुर में 371, बीकानेर में 37, टोंक में 115। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 753 मामले कोरोना के सामने आए हैं। कोटा में 140। राजस्थान की हालत आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं हम, कहां पर कितने केस मिले हैं। कुल केस पूरे सूबे में, प्रदेश में, मरुधरा में 2,000 आंकड़ा पहुंच गया है पॉजिटिव केसेस का। 29 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक एक जिले का हाल आप देख लीजिए। बांसवाड़ा में 61, जैसलमेर में 34 और सबसे ज्यादा जयपुर, राजधानी जयपुर में 753 मामले सामने आए। सचिन मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा सचिन जयपुर में ही मामले मिले हैं 753 और ये आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। क्या अपडेट अब आपके पास? अगर हम बात करें तो राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2,000 हो गई है और आज सुबह जो रिलीज हुई है सूची, उसमें पिछले 12 घंटे में 36 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें कोटा में 18, जयपुर में 13, झालावाड़ में 4 और भरतपुर में 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। साथ में जमवा रामगढ़ जयपुर का एक जो 75 साल का बुजुर्ग था, उसकी डेथ हो गई है। एसएमएस अस्पताल में 13 अप्रैल को सर्जिकल इमरजेंसी में ये बुजुर्ग भर्ती हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो पहला सैंपल लिया गया जांच के लिए वो नेगेटिव था। 22 अप्रैल को इनकी मौत हुई और 23 अप्रैल को जो दूसरा सैंपल था उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें ये पॉजिटिव पाए गए। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि लगातार जो कोरोना का जो असर देखने को मिल रहा है वो
बुजुर्गों में देखने को ज्यादा मिल रहा है और खास करके उनमें किसी न किसी तरह की दूसरी जो एसोसिएटेड डिजीज है वो कहीं ना कहीं उनमें देखने को मिल रही है और उन्हीं लोगों की मौत अब तक ज्यादा हुई है। जयपुर की बात करें तो 15 यहाँ पर मौत हो चुकी है अब तक और पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें तो कोटा जो है वो सर्वाधिक इस समय वल्नरेबल दिखाई दे रहा है क्योंकि वहाँ जो है सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं और 140 पॉजिटिव वहाँ अब तक हो चुके हैं। इसके अलावा भरतपुर में 107 और अजमेर में 106 पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। जहां तक जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में अगर ईरान से लाए गए भारतीयों को अगर हम जोड़ लें तो यहाँ पर 371 जो है पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा नागौर एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर 93 पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। कल रात भी यहाँ पर 8 पॉजिटिव नए सामने आए थे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में इस समय जो कोरोना का असर है वो लगातार बरकरार है। वहीं राहत की खबर ये है सुमित की जो लॉकडाउन 1.0 था उसमें अगर जो वृद्धि दर जो थी संक्रमण की अगर वही वृद्धि दर रहती तो 2834 अब तक पॉजिटिव हो सकते थे, लेकिन राज्य सरकार की जो कुछ काबू किया है और लॉकडाउन में कुछ काबू इस कोरोना पर पाया गया है। 15 मौतें अकेले जयपुर में हुई है, 29 मौतें पूरे राजस्थान में, आधे से ज्यादा मौत पूरे राजस्थान की जयपुर में, राजधानी जयपुर में हुई है और लगातार स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। चिकित्सा विभाग की टीमें मुस्तैद है, प्रशासन की टीम मुस्तैद है। अब आपको प्रदेश भर की कुछ जगहों से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्या हालात हैं, क्या इंतजामात हैं। लॉकडाउन 2.0 में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह का सहयोग लोगों का सरकार को मिल रहा है, प्रशासन को मिल रहा है। सुधीर मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिजीत दवे अजमेर से, कपिल शिमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। राजधानी जयपुर सबसे पहले आपको ले चलते हैं। सुधीर, सचिन से अभी बात हो रही थी, 29 मौतें राजस्थान में हुई है और अकेले जयपुर में 15 मौतें, आधे से ज्यादा मौतें जयपुर में हुई है। क्या और पॉजिटिव भी सबसे ज्यादा केसेस जयपुर में ही मिल रहे हैं। क्या चल रहा है जयपुर में, चिकित्सा विभाग की टीमें क्या कुछ कर रही है वहां पर, कितना सहयोग लोगों का स्क्रीनिंग के दौरान और बाकी चीजों में? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जयपुर में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह भी है, कुछ जांच ज्यादा हो रही है, दूसरा यहाँ की जनसंख्या है और कस्बों के मुकाबले जयपुर की जनसंख्या ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, खासतौर से चार दीवारी क्षेत्र का। लिहाजा जहां घनत्व ज्यादा है, जहां लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो वहां संक्रमण का भी डर रहेगा। लेकिन जब से चार दीवारी के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है उसके बाद जिस गति से ये बढ़ रहे थे उन पर जरूर ब्रेक लगा है। सरकार की तैयारियां माकूल है और सरकार व्यवस्था में लगी हुई है, लेकिन लोगों के अभी भी ये समझ में नहीं आया कि ये संक्रमण कितना खतरनाक है और डिस्टेंस मेंटेन करना कितना जरूरी है। क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है वहां पर तो पाबंदी लग गई, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है सरकार ने छूट सी दे रखी है, वहां पर शाम को 8 बजे बाद कोई पुलिसकर्मी नहीं रहते, सुबह 8 बजे तक नहीं रहते। लिहाजा वहां पर लोगों का फुटफॉल हो रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं कॉलोनियों में। खास तौर से चार दीवार की बाहर की जितने भी सैटेलाइट टाउन है, जैसे मानसौर है, मालवीय नगर है, मुरलीपुरा है, जगतपुरा है, इन साइड में लोग रोड पे आ जाते हैं और आराम से बातचीत करते हैं। तो उनको रोके जाने की अभी सख्त आवश्यकता है, क्योंकि सुबह का जो वक्त होता है उस समय सबसे ज्यादा फुटबॉल घरों के बाहर होता है, सामान लेने के लिए लोग निकलते हैं। और जो डिस्टेंस मेंटेन की बात हो रही है वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते। लोगों को खुद ही सोचनी होगी। सरकार ने अगर लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी है, थोड़ी ढील दी है तो किसी वजह से, किसी कारण से दी है, उसको आप अपने लिए पूरी आज़ादी मत समझिए, घरों से बाहर मत निकलिए। न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है। अजमेर लिए चलते हैं, अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अजमेर में क्या हालात पॉजिटिव केसेस की और क्या चल रहा है वहां पर? देखिए सुमित, अजमेर के लिहाज से अगर बात करें तो पिछले 12 घंटे आंशिक राहत के कह सकते हैं, जिसमें कोई नया पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। कल रात को 2 नए पॉजिटिव केस सामने आए थे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये शेल्टर होम, राजकीय जवाहर स्कूल को शेल्टर होम बनाया गया था, जहां पर खानाबदोशों को ठहराया गया था। यहाँ के 2 खानाबदोशों की रिपोर्ट कल रात को पॉजिटिव आई थी। उसके बाद में यहाँ से इस शेल्टर होम से तमाम खानाबदोशों को जो है वो किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए सुमित, ये दूसरा शेल्टर होम अजमेर का ऐसा आइडेंटिफाइड हुआ है जहां से कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं और उसके बाद प्रशासन को शेल्टर होम से मजदूरों को, खानाबदोशों को शिफ्ट करना पड़ा है। ये स्कूल जिसे शेल्टर होम बनाया गया था, रिहायशी हाई प्रोफाइल एरिया है अजमेर का, ओंकार नगर, जहां कलेक्टर का बंगला है, आईजी का बंगला है,
तमाम जो वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं, जजेस के बंगले यहाँ पर बने हुए हैं, ऐसे लोकेशन पर यहाँ पर शेल्टर होम बनाया था और यहाँ से कल देर रात 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आए। इसके अलावा आज सुबह गुगरा घाटी पर एक शेल्टर होम बनाया गया है टाक पब्लिक स्कूल का। वहां से 5 खानाबदोश जो है वो फरार हो गए थे, जिन्हें मदार पहाड़ियों के पास से जो है डिटेन कर लिया गया है, उन्हें वापस ले गया गया है। इसके अलावा एक खानाबदोश उसी टाक पब्लिक स्कूल का है, उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद मौके पर चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची है। ये जो शेल्टर होम मैंने आपको दिखाया जवाहर स्कूल का, इससे महज 100 कदम की दूरी पर ही एक और शेल्टर होम यहां पर बनाया गया है ख्वाजा मॉडल स्कूल में, जहां पर भी बड़ी संख्या में खानाबदोशों को ठहराया गया है। जो सबसे बड़ी समस्या अजमेर प्रशासन के सामने निकल कर आ रही है सुमित, वो आ रही है कि खानाबदोश जो अलग अलग शेल्टर होम्स में रुके हुए हैं वो वहां पर जो है डिस्कंफर्ट फील कर रहे हैं और प्रॉपर स्कैनिंग करके इन शेल्टर होम्स को नहीं बनाया गया, जिसके चलते लगातार इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि खानाबदोश जो हैं वो भाग रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के सामने एक नई तरह की उदयपुर लिए चलते हैं। कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल, देखिए अभिजीत बता रहे हैं लोग अब भी समझने को तैयार नहीं है, खानाबदोश लोग अब भी भाग रहे हो। खानाबदोश लोगों की बात नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं, प्रशासन का, चिकित्सा विभाग की जो टीमें जा रही हैं उनका सहयोग अब भी नहीं कर रहे हैं और हम बार बार कह रहे हैं अपनी जांच करवाइए, इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। उदयपुर से क्या तस्वीरें हैं कपिल? देखिए, उदयपुर में आम जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। मॉडिफाइड लॉकडाउन जब शुरू हुआ उसके बाद में 2 दिनों तक जरूर लोगों ने इसे खुली छूट समझ ली, लेकिन उसके बाद पुलिस की सख्ती और जागरूकता के प्रयास के चलते आपको मैं आज की तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि सड़कें पूरी तरह से सूनी हैं, सुबह का समय है, इस समय आमतौर पर लोग खरीदारी करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अभी उदयपुर में आप देखिए कि महज इक्के दुक्के लोग बाहर हैं, उसमें भी अधिकतर एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं वो बाहर हैं। उदयपुर की अगर हम बात करें तो उदयपुर प्रदेश में एक मॉडल के रूप में सामने आ रहा है, जहां पिछले 24 दिनों से एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। 2 अप्रैल को पहली बार 4 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। उसके बाद में यहां पर चिकित्सा महकमे ने बेहतरीन तरीके से कार्य किया, पुलिस ने यहां पर सख्ती बरतते हुए लोगों को लॉकडाउन की पालना कराई और लोगों ने भी लॉकडाउन को लेकर अवेयरनेस दिखाई, अपने घरों में बंद रहे और इस संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सका। मल्लातला इलाके में जहां पर 4 मरीज एक ही परिवार के संक्रमित सामने आए थे, वहां पर पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कर्फ्यू लगा दिया गया था और उस कर्फ्यू की पालना कराने के लिए भी सख्ती बरती गई थी। चिकित्सा विभाग ने 2642 टीमों का गठन कर दिया, जो कि करीबन 16 लाख घरों तक पहुंची और 69 लाख लोगों का बार बार एक घर में जाकर सर्वे किया गया ताकि कितने लोगों में सिम्टम्स आ रहे हैं इसकी जानकारी जुटाई जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉजिटिव संख्या प्रदेश भर में 2000 के पार पहुंच गई है और मौतों का आंकड़ा भी 29 तक पहुंच गया है। सुधीर, अभिजीत और कपिल, आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोचिंग सिटी कोटा में बिहार के छात्रों ने बिहार सरकार से गांधीगिरी के अंदाज में गुहार लगा रहे हैं। वो लगातार अपने वतन बिहार बुलाने की मांग कर रहे हैं, इसलिए अब उन्होंने हॉस्टल्स में उपवास शुरू कर दिया है और सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर गांधी के सिद्धांतों को दर्शाते हुए लिखा है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत करो। कोटा से हजारों की तादाद में दूसरे राज्यों के छात्र जा चुके हैं। ऐसे में अब बिहार के रहने वाले ये छात्र अपनी बात नीतीश सरकार तक पहुंचाने का ये नया तरीका अपनाया है। उत्तर प्रदेश हो गया, सबके सारे बच्चे जा रहे हैं यहाँ से, सारी गवर्नमेंट ले जा रही है, बट हमारी गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं ले जा रही। और हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी हमें यहाँ से ले जाए जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है कि हमारे बच्चे वहाँ अकेले हैं, कैसे होंगे, कैसे खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। हमें यहाँ पे बहुत मेंटल डिप्रेशन सहना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे राज्यों के जो सीएम हैं वो अपने अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। यहाँ तक कि गुजरात, एमपी, यूपी सभी सारे बच्चे यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन हमारी सरकार हमें एक बार पूछ भी नहीं रही है कि हमारा क्या होगा। मैं यहाँ पर पढ़ाई करने आई हूँ, लेकिन यहाँ की लॉकडाउन के बाद मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है, जिससे मैं मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिससे मेरे पेरेंट्स पूछते हैं तो बहुत बेहाल और परेशान होते हैं। और मैं मदद चाहती हूँ अपनी सरकार से कि मेरी आवाज़ सुने और मेरी मदद करें। शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाकिर, क्या कह रहे हैं ये छात्र छात्राएं, क्या इनकी आवाज पहुंची बिहार तक?
जी देखिए सुमित, जिस तरह से कोटा से लगातार दूसरे प्रदेशों के बच्चों के जाने का सिलसिला जारी है और बिहार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन या इनको अब तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है कि इनका क्या होगा। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी, उसके बाद उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, आज हरियाणा और आसाम के बच्चे लौटेंगे। राजस्थान के बच्चे भी जो है कल से ही अपने अपने जिलों की ओर जा रहे हैं, उनके लिए बसों का इंतजाम किया गया है। और कोटा में बिहार के बच्चे जो हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि हॉस्टल सब खाली हो चुके हैं। इनके साथी सहयोगी जो हैं वो अपने घरों की ओर जा चुके हैं। तो ऐसे में अब ये लगातार मांग कर रहे हैं कि नीतीश सरकार से कि इनके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए। और कोटा में अगर हम बात करें तो करीब 12 से 15 हजार स्टूडेंट बिहार से ताल्लुक रखते हैं। लड़कियां भी जो है बहुत इसमें ज्यादा है। और ऐसे में जब अब परेशानी जो साफ तौर पर नजर आ रही है वो ये है कि क्योंकि इनमें स्ट्रेस भी अब क्योंकि बढ़ता जा रहा है। अभिभावकों से जब ये बातचीत करते हैं। शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी के लिए। कोटा से शाकिर हमारे साथ जुड़े। बिहार के स्टूडेंट्स अब गुहार लगा रहे हैं अपनी सरकार से, बिहार सरकार से, कि हमें भी यहां से लेकर जाओ सरकार। देश के नंबर 1 न्यूज शो आर पार में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यह स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार की पार्टी है। डिबेट में शामिल बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जब आचार्य प्रमोद कृष्णन से बाटला हाउस और भगवान राम के अस्तित्व के मुद्दे पर सवाल पूछा तो आचार्य ने कहा कि जब तक गांधी परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान न दिया जाए उसे पार्टी का बयान नहीं माना जाए। देखिए अमिश देवगन जी, मैं बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं संबित पात्रा जी की। हाँ, संबित पात्रा जी ने जो कहा है कि एक तो बटला हाउस पे जो आतंकवादी मारे गए थे उन पे सोनिया गांधी रोई, कतई नहीं रोएंगी, ये गलत खबर है। दूसरा, सोनिया गांधी जी ने कभी एफिडेविट दे के ये नहीं कहा राम डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, राम डज नॉट एग्जिस्ट। कांग्रेस पार्टी सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार है। तीसरी बात क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार है? मैं आपको क्या बोल दिया आपने आचार्य जी आज? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गया है आज। कांग्रेस पार्टी जब तक नेहरू गांधी फैमिली कोई कुछ कहती है तब उसको माना जाए कांग्रेस का अधिकृत वर्जन, अन्यथा ना माना जाए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नेटवर्क।